सिंध असम्बली का इजलास 7 मार्च को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के 2 अरकान हल्फ लेंगे। निसार खोड़ू और जाम मेहताब डहर हल्फ लेंगे। सिंध असम्बली में 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होगा। सदर के इंतखाब के लिए अरकान वोट डालेंगे। सिंध असम्बली में 14 मार्च को सेनेट की खालिद नशिस्तों पर इंतखाब होगा। सिंध से 2 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में सिंध की 2 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे आजिज़ जमाली से, जो कि इस वक्त सिंध असम्बली से बराह रास्त मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइए। सिंध असम्बली का इजलास 7 मार्च को तलब करने का फैसला किया गया है। 2-3 अहम सेशंस होने हैं सिंध असम्बली में। एक तो 2 सेनेटर्स की नशस्तें खाली हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार खोड़ो और सेनेटर जाम मेहताब डहर ने सेनेट से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो उसके बाद ये दोनों चूँकि रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए हैं, अब 7 मार्च को ये सिंध असम्बली में अपने अपने ओहदों का हल्फ लेंगे। उसके बाद फिर 9 मार्च को सिंध असम्बली में सदारत के लिए इंतखाब हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी सदर के लिए इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जो MPAs हैं वो 9 मार्च को सिंध असम्बली को सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशन का दर्जा हासिल होगा। तो यहाँ पर वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये सिलसिला वोटिंग का जारी रहेगा। फिर सदारती इंतखाब में जो भी नताइज होंगे उसका यहाँ पर ऐलान किया जाएगा। फिर 9 मार्च के बाद 14 मार्च को सेनेट के ये जो 2 नशस्तें खाली हुई हैं उन पर इंतखाब है। उसकी कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन 2 नशस्तों के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों अरकान ने खाली की हैं, हमारे ज़राए कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने गौर शुरू कर दिया है, जिसमें जैकबाद से असलम अबड़ो हैं और घोटकी से जाम सैफुल्लाह धारे जो हैं, इन दोनों ने अप्लाई किया है। कुछ और लोगों ने भी अप्लाई किया है। अलबत्ता इन दोनों लोगों का नाम जो है टिकट देने के लिए, पीपल्स पार्टी का टिकट मिलने के लिए ज़्यादा इम्कान है। असलम अबड़ो और जाम सैफुल्लाह धारे जो 14 मार्च को सेनेट के लिए इलेक्शन होगा। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब तक अरकान की तादाद 114 हो जाएगी तो वाज़ेह अक्सरियत है। तो ये दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स होंगे। तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सदारती इंतखाब के लिए पार्टी सरबराह आसिफ जरदारी के नामजदगी पेपर्स जमा करा दिए। कहते हैं MQM के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, इनके पास भी वोट के लिए जाएंगे। वजीर आला सिंध कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पार्टी MPs के साथ हाई कोर्ट पहुंचे और सदारती इंतखाब के लिए आसिफ जरदारी के नामजदगी पेपर्स जमा कराए। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह बोले कि MQM के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे, उनके पास भी हम वोट के लिए जाएंगे। MQM के साथ हमारी पहले भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने कोalitions में भी साथ काम किया है। आगे चल के भी हम एक वर्किंग रिलेशनशिप ज़रूर रखना चाहेंगे कि असेंबली के अंदर इस सूबे की फलाह के लिए, सूबे के लोगों के लिए, सूबे के लोगों की तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए हम कोऑपरेट करें, वो हमसे कोऑपरेट करें और हमारी जो भी गलतियां हैं उस पर जायज़ तनकीद ज़रूर करें ताकि हमें भी इस्लाह का मौका मिले। वजीर आला सिंध ने कहा कि धांधली के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी बयान दे चुके हैं, हमें सिंध समेत हर जगह पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसका पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जी हाँ, हमें एतराज़ात हैं, ना सिर्फ यहाँ सूबे सिंध में लेकिन बाकी सूबों में भी हमें एतराज़ात हैं। लेकिन उस सिलसिले में हम कोई ऐसी रोडों पे नहीं आएंगे, हम कानूनी चाराजोई जो भी है वो करेंगे। मुराद अली शाह का कहना था कि हमारी लोकल गवर्नमेंट बाख्तियार है, जबकि MQM की डिमांड पलिए बल्दियात के हवाले से हो सकती है। ज़ैनब मार्केट में शॉपिंग करने वाली फैमिली को मुल्ज़मान ने लूट लिया। 3 ख़वातीन प्रेस क्लब के करीब गाड़ी पार्क की तो 2 डकैत ने घेर लिया। डकैतों ने ख़वातीन से पर्स छीना और फरार होने की कोशिश की तो शहरियों ने एक डकैत को पकड़ लिया। एक डकैत फरार होने में कामयाब हो गया। मज़ीद बात करेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، دیکھیں آپ سے کچھ دیر قبل کراچی کا علاقہ صدر جہاں پہ زینب مارکیٹ میں شاپنگ کرنے پہ والی جو خواتین آئی ہوئی تھیں ان کو جو ہے وہ لوٹ مار ان کے ساتھ واردات کی ہے. 3 خواتین جو ہے وہ پریس کلب کے قریب اپنی گاڑی پارک کری تو 2 ڈکیت آئے اور انہوں نے جو ہے وہ گھیرا اور لوٹ مار کرنے کی کوشش کی جس میں جو ہے وہ خاتون کا پرس چھینا گیا جبکہ جو ہے وہ پرس چھیننے کے بعد دونوں ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو رہے تھے کہ ایک جو ہے وہ ملزم کو جو ہے وہ جو شہری ہیں انہوں نے پکڑا ہے اور جو ہے وہ مارا پیٹا ہے اور اس کے بعد پھر پولیس کے حوالے کر دیا ہے جبکہ جو ہے وہ ایف آئی آر کرنے کے لیے فیملی جو ہے وہ تھانے میں ابھی کچھ دیر قبل جو ہے وہ روانہ ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اللہ والا ٹاؤن میں نکاسیاب کا نظام مکمل ناکام ہو گیا. سڑکوں اور گلیوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا. فرحان خان کی رپورٹ ہے. یہ مناظر کسی سیلاب زدہ علاقے کے نہیں بلکہ اللہ والا ٹاؤن کے ہیں. گزشتہ روز کی بارش نے علاقے کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. علاقہ مکین کہتے ہیں بارش سے پہلے بلدیاتی اداروں کی مشینری نظر آ رہی تھی لیکن برسات ہوتے ہی 9-2-11 ہو گئی. کل بارش نہ ہونے سے پہلے تک یہاں پہ انتظامیہ موجود تھی. جب بارش ہوئی ہے بارش کے بعد سے لے کے ابھی تک انتظامیہ ایسی غائب ہے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ. صورتحال بہت خراب ہے، آپ کے سامنے ہے. کوئی لیڈیز ہے، کوئی جا رہی ہے ہاسپٹل وغیرہ جا رہا ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، گاڑیاں بند ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آ رہا نہیں ہے. کوئی ووٹ لینے کے لیے تو سب کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں پر یہاں پانی صاف کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہی نہیں ہے. رہائشیوں نے شکوہ کیا کہ علاقہ ہر بارش میں ڈوب جاتا ہے. اس مرتبہ الرٹ جاری ہونے کے باوجود مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے. مشکلات کا تو ایسے سامنا کل سے ہمیں ہے، مطلب پہلے بھی مشکلات یہاں پہ بہت ہوتی تھی لیکن آج کل اور آج سے تو زیادہ ہی ہوگی کیونکہ یہ پانی نہیں نکلے گا جب تک موٹر مشینیں اور بندوبست نہیں کریں گے تو یہ پانی کھڑا رہے گا. یہاں پہ مشکلات ہیں. جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہاں تقریباً 8 سے 10 دن تک پانی کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی جو پہلے بارشیں ہوئی تھی الیکشن سے پہلے وہاں پہ تو ان لوگوں نے سب نے مشینری لگائی تھی پانی لیکن وہ بھی 3-4 دن تک نکالا تھا. علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ نکاسیاب کا نظام بہتر کیا جائے تاکہ ابر رحمت کبھی زحمت نہ بنے. کیمرامین قمر عابدی کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21. شہر قائد میں انتظامیہ کی غفلت سے ابر رحمت شہریوں کے لیے زحمت بن گئی. مزید بتائیں گی رابعہ اشرف. جی بالکل، دیکھیے شہر قائد میں کل کی بارش کسی کے لیے ابر رحمت بن گئی تو کسی کے لیے اب زحمت کا سبب بن گئی. اس وقت ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کورنگی سے آنے والی سڑک سے جو کہ بلوچ کالونی شارف فیصل تک جا رہی ہے اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بارش کا پانی جو ہے وہ روڈ پر سڑک پر جو ہے وہ جمع ہو گیا جس کے سبب یہاں سے شہریوں کو گزرنے میں جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سڑک پہ جو ہے وہ گڑھے بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے موٹر سائیکل والے جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو رہے ہیں، ان کو گزرنے میں جو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہاں سے نمازی وغیرہ جو یہاں سے گزریں گے ان کے کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے تھوڑی سی تفصیلات لیتے ہیں. بھائی مجھے یہ بتائیے گا کتنی مشکلات کا سبب بن رہی ہے کیونکہ اب کسی کے لیے تو بارش ابر رحمت بن جاتی ہے لیکن کسی کے لیے زحمت بن جاتی ہے. یہ پورا ہفتہ ہم لوگوں کے لیے مسئلہ رہے گا ایسی. ہمارا آفس یہ سامنے آفس، ہم ڈیلی کا ہمارا روٹ ہے، روز شام میں آنے بھی ہمارے ساتھ یہی مسئلہ رہے گا اور صبح آفس سے نکلتے ہوئے بھی رہے گا. مسئلہ یہ ہے بولے بھی تو بندہ کس کو بولے، مینڈیٹ تو سارا ہمارا چوری ہو جاتا ہے. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ شہری موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ بارش کا جو ہے وہ پہلے ہی پیشگوئی کر دی گئی تھی اور اس کے انتظامات بھی جو ہے وہ پہلے سے کر دینے چاہیے تھے. ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر نالے وغیرہ بھی صاف کیے گئے اور لیکن کورنگی سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے جو کہ بلوچ کالونی تک جو سڑک جا رہی ہے وہاں پر بارش کا پانی ابھی تک جمع ہے اور ابھی تک اس کا نکاسی اب نہیں کروایا جا سکا جس کی وجہ سے شہریوں کو یہاں سے گزرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں. جو آفیسز جاتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں جن کا روٹس اس سائڈ پہ پڑتا ہے ان کو مشکلات ہوتی ہے کیونکہ انڈسٹریز بھی ہیں یہاں پہ، فیکٹریز بھی ہیں، ان کو مشکلات یہاں پر جھیلنی پڑ رہی ہیں. جی شہر میں بارش کے بعد کورنگی صنعتی ایریا مہران ٹاؤن پانی میں ڈوب گیا ہے. سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. شہری اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں. مزید بات کریں گے، فرحان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحان بتائیے گا. جی بالکل، شہر قائد کے بیشتر مقامات پہ جو وہ تاحال بارش کا پانی جو وہ موجود ہے. نکاسیاب کا عمل جو ہے وہ بالکل فیل نظر آ رہا ہے. بلدیاتی ادارے جو ہے وہ
वादे धरे के धरे रह गए हैं। रेन इमरजेंसी नाफिस भी जो है वो किसी किस्म की जो है शहरियों का काम नहीं। इस वक्त जो है वो मैं सनती जोन सनती इलाके मेहरान टाउन के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है वो इसके अंदर सूरत हाल है कि जगह जगह जो है वो गलियों के अंदर बारिश का पानी मौजूद है। तालाब का मंजर पेश करें। इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर राना आपको दिखाएं तो यहाँ पे भी हम एक गली के बाहर मौजूद है। यहाँ पे भी जो है वो पानी जो है वो जमा है, ना सिर्फ इस जगह बल्कि पीछे जो गली है उसके अंदर भी पानी मौजूद है, जबकि अतराफ की गलियों के अंदर भी जो है वो पानी मौजूद है, जिसकी बाइस जो है वो यहाँ पे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि जो है वो यहाँ पे इलाका मकीन जो है वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो नकासियाब का अमल करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। कोई जो है वो ईंटें लगा के रास्ता बना रहा है तो कोई अपने घरों के आगे जो है वो बाल्टियों के जरिए से पानी निकाल के रास्ता बनाने पर मजबूर है। शदीद मुश्किलात है यहाँ पे। अब से कुछ देर पहले जो वो एक गाड़ी भी जो है वो पानी के अंदर बंद हो गई थी। 15-20 मिनट तक वो गाड़ी भी पानी के अंदर बंद रही। कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पे उस गाड़ी को जो है वो रस्सी की मदद से खींच के बाहर भी निकाला गया। पानी जमा होने की वजह से यहाँ पे जो है वो इलाका मकीन को जो वो शदीद मुश्किलात का भी शिकार हो। इस वक्त कुछ शहरी भी हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे भी तफसीलात देते हैं। मुझे बताइएगा सर, बारिश गुजर जाने के तकरीबन कोई 10-12 घंटे बाद भी जो है वो यहाँ से पानी नहीं निकला है। सर ये तो हुकूमत का ये गलत फहमी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी कह रहा है मैं सदर बनूं, बिलाल कह रहा है मैं वज़ीर आज़म बनूं। हालांकि वज़ीर आज़म या सदर बनने का तो ये इतना शौक़ नहीं है। हालांकि हम ये चाह रहे हैं, हमारे पाकिस्तान का हालात देखो, ये मेरान टाउन और अल्लाह वाला टाउन जो है पूरा डूबा हुआ है। बाकी जो दूसरों इलाकों से पानी निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं वो रेडियो पे बता रहे हैं कि भाई हमने इस तरफ से भी पानी निकाला, इस इलाके से भी पानी निकाला है। यानी हमारे इस पूरे मेरान टाउन में कोई भी रद्द अमल नहीं किया गया है। हर तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है। आप गलियों में तो जाके घुसो, कोई बंदा घर से नहीं निकल रहा है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है यार, पानी में। फरहान खान हमारे साथ मौजूद थे, शहरियों से बातचीत कर रहे थे। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब थोड़ी सी बारिश के बाद की सूरत हाल ये है कि जगह जगह पानी खड़ा हो गया है, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। और ये जो मनाजिर हैं करंगी सनती एरिया मेहरान टाउन के ये मनाजिर हैं। फरहान खान वहाँ पर मौजूद हैं। फरहान, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, शहरी हैं या इंतज़ामिया वहाँ तक पहुँची है निकासी आप करने के लिए? नहीं, बिल्कुल अब तक जो है वो यहाँ पे नकासियाब के लिए कोई भी हैवी मशीनरी या कोई बल्दियाती इदारों की जानिब से किसी किस्म का भी जो है वो अभी तक जो वो अमल देखने में नहीं आया है। यहाँ पे शहरी जो है वो हमने बाकायदा देखा है अपनी मदद आप के तहत जो वो यहाँ पे जो वो नकासियाब का अमल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि घरों के आगे पानी जमा जो है वो उनको घरों के अंदर कैद कर रहा है। किसी भी तरीके से जो वो घरों के बाहर तो निकलना है, कारोबार भी जो है वो घर ऐसे नहीं निकलेंगे तो कारोबारों पर कैसे जाएंगे। शदीद मुश्किलात का सामना, जिसके बाद जो वो इंतजामिया का इंतजार करते करते थक के अब जो है वो शहरी खुद अपनी मदद आप के तहत जो वो नकासियाब का अमल मुकम्मल कर रहे हैं। कुछ और शहरी भी हमारे अपना मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा यहाँ पे अब तक कोई भी मशीनरी मौजूद हुई है, कोई भी यहाँ पे बल्दियाती इदारे ने आके नकासियाब के अमल की कोशिश? फरहान हमें अपडेट कर रहे थे, शहरियों से बातचीत कर रहे थे। फरहान आपका बहुत शुक्रिया। एम ए जिन्ना रोड और सईद मंजिल के अतराफ भी पानी की निकासी नहीं हो सकी है और PTMA, KMC और टाउन और एडमिनिस्ट्रेशन की इन मकामात से पानी की निकासी का दावा सिर्फ दावा रहा। मज़ीद बताएंगे जुनैद जावेद। एम ए जिन्ना रोड और सईद मंजिल के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त भी बरसात का पानी जमा है, निकासी नहीं हो सकी है। बल्दिया उज़्मा कराची ने, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने दावा किया था कि मशीनरी मेन रोड्स पर लगाई जाएंगी ताकि वहां पर पानी जो है वो ना ठहरे। जबकि मेरे कैमरामैन गुलफाम शेख दिखाएंगे कि इस जानिब इस वक्त भी जो है वो बड़ी मिकदार में पानी जमा है। करीबी 2 बड़े स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों की छुट्टियां होती हैं और ये स्कूल जो है हफ्ते के दिन भी जो है वो खुले होते हैं और यहाँ पर बच्चे जो है वो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। सुबह और दोपहर 2 शिफ्टों में जो है ये स्कूल चलते हैं। जब बच्चों की छुट्टी होती है तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल की मेन गेट पर भी जो है इस वक्त तक पानी जो है वो जमा है, जिसकी निकासी नहीं हो सकी है। यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं वो भी बहुत अजियत से सफर कर रहे हैं। जबकि देखिए कि एम्बुलेंस भी जो है वो इसी तरीके से सीवरेज ज़्यादा पानी में और ये बरसात के पानी में से जो है वो गुजरती हुई आपको दिखाई देगी। तिब्बत सेंटर के बिल्कुल आगे ये पानी जमा है जिसको निकासी करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो लोग हैं जो गुजर रहे हैं मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों में, रिक्शों में, तमाम ही लोग ये कह रहे हैं कि इसकी फौरी तौर पर जो है सफाई कराई जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।